संदेश आया, जागो रे जागो रे, प्रभात आया। हर नई किरण के साथ मंगल संदेश आया, जागो रे जागो रे, प्रभात आया। अंगना में खेले कृष्ण कन्हैया, अंगना में खेले कृष्ण कन्हैया। है धन्य वो धरा, है धन्य वो धरा, जहाँ स्वयं ज्ञान आया, ज्ञान जगमगाया। जागो रे जागो रे, प्रभात आया। हर नई किरण के साथ मंगल संदेश आया, जागो रे जागो रे, प्रभात आया। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, प्रकट हो रहा है, दीप की तरह खिल रहा है, फूलों की तरह बरस रहा है, बारिश की तरह संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा बुधवार। परम शक्ति की कहो, परमात्मा की कहो, परम अस्तित्व की कहो, महामूल्य भेंट, एक अवसर और इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक पर जीवन को समझने का अद्भुत रहस्यमय जीवन। हम सब कौन है, हमारे सबके बीच क्या संबंध है, क्यों प्रभात होता है, मेरे हृदय में एक उत्साह आता है, ऐसा होता है मैं जल्दी आपके पास आऊं, मैं कुछ कह दूं आपके कानों में, आप चुक न जाओ। ऐसा मुझे क्यों होता है? कौन सा कंपल्सन है मेरे ऊपर कि मैं आपसे ये बात नहीं कहूँगा तो मुझे कोई खाने के लिए रोटी नहीं देगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं देगा, रहने के लिए आवास नहीं देगा? मेरी कोई मजबूरी तो है नहीं। फिर भी ऐसा क्यों होता है? मैं मेरे भीतर देखता हूँ, ऐसा क्यों होता है कि मैं आऊँ आपके पास और कह दूँ, मैंने जो भी जाना आपको बांट दूँ? ऐसा क्यों होता है? मुझे ऐसा क्यों होता है कि आप आज का बुधवार चूक न जाओ, कहीं कुछ सुन लो? आज की पवित्र दिनचर्या में उतरने से पहले आप कुछ समझ लो, ताकि आप आज के बुधवार की एक एक क्षण का अद्भुत उपयोग कर सको। ये मुझे क्यों होता है? क्या संबंध है तुम्हारे और मेरे बीच? हम सब कौन है? हम सब कहाँ से आ रहे हैं? हम सब क्या कर रहे हैं इस मृत्यु लोक पर? सुबह से लेकर शाम तक हम जो कर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका आखिर प्रयोजन क्या है? और आखिर में हम सब बहते 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 कहाँ जा रहे हैं? हमसे आगे भी अनगिनत जीव ने अपना शरीर धारण किया और महाधारा में बह गए। हम भी बह रहे हैं, हम भी कभी बह जाएंगे, पूरा बह जाएंगे। कोई हमारे बाद आएगा, कोई हमसे आगे आया है। देखो कितना अद्भुत रहस्यमय जीवन, कितना रहस्य। ये पृथ्वी क्यों सूर्य के आसपास से अनगिनत युगों से चक्कर लगा रही है? ये चंद्र क्यों है और चंद्र क्यों चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के आसपास? पृथ्वी भी अजीब है, पूरा ब्रह्मांड हमें दिखाती। अपने बच्चों पर प्रेम होता तो वो पूरा ब्रह्मांड घूमती, खाली एक ही सूर्य क्या, कितने सूर्य है इस ब्रह्मांड में? सब सूर्य का एक एक चक्कर लगाती, घूमती रहती,
तो हम कितना देख सकते इस ब्रह्मांड में। कितना अद्भुत रहस्यमय जीवन, और कैसा रस है जीवन का। चलो, ऐसा क्या रस है इस जीवन में, ऐसा क्या रस है जीवन में कि हम मृत्यु से डरते हैं। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? ऐसा है क्या जीवन में? हम जो जीवन जी रहे हैं इसमें ऐसा क्या स्वाद है? देखो, दुख है, पीड़ा है, संताप है, अपमान है, हार है, हताशा है, निराशा है, भय है, चिंता है, और प्राकृतिक काम वासना की इच्छा है। फिर भी हम क्यों पकड़े बैठे हैं इस जीवन को? ऐसा कौन सा रस है हमारे भीतर कि ऐसा लगता है अभी एक क्षण और। जब मृत्यु करीब आती है, कोई नहीं चाहता मृत्यु को, कोई नहीं चाहता, सब डरते हैं मृत्यु से कि बाप सुबह में मृत्यु का नाम ही न लो। चलो, हम नाम न ले, हम बच जाएंगे। क्योंकि आज हमें दो बात समझनी है। श्राद्ध के पवित्र दिन, अद्भुत दिन, मैं कहता हूं अद्भुत पर्व, ज्ञान सभर पर्व। कोई भी पर्व ऐसे ही नहीं दिए गए। मैं आपको हर एक पर्व के बारे में बताऊंगा कि ये सब पर्व के पीछे कितनी मेहनत हुई है। एक दिन में ये सारे पर्व नहीं खोजे गए, और जैसे जैसे आज नहीं, आप कल समझने लगोगे, क्योंकि और कोई रास्ता है ही नहीं। मुझसे जो आगे था उसने मुझे रास्ता बताया कि इस रास्ते से आ जाओ, तुम जीवन की टोच प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मार्ग आपके भीतर से है, बाहर से नहीं। आज बुधवार प्रकट हो रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। चलो, हम बुधवार को समझे, हम श्राद्ध को कुछ समझे। इससे पहले हम स्वागत करेंगे जो भेंट हमारे हाथ में आ रही है। अद्भुत प्रार्थना आपके हाथ में दे रहा हूं, अद्भुत प्रार्थना। ये प्रार्थना केवल शब्द नहीं, ये प्रार्थना का अर्थ समझना। प्रार्थना मांग नहीं, प्रार्थना फरियाद भी नहीं। प्रार्थना का अर्थ है अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, थैंक्स। जो हमें भेंट मिली अस्तित्व की ओर से आज का बुधवार, इसकी प्रार्थना, अहोभाव, अस्तित्व की ओर हमारे हृदय से अहोभाव। ये प्रार्थना को ठीक से आत्मसात करो, दर्शन करो प्रार्थना का, करो, करवाओ। समझ लो आप सिटी में रहते हो, बाग में चले जाओ प्रातः काल में, अगर संभव है, प्रकृति के नीचे। आज भी देखो, मैं मेरे शिष्यों को बाहर ले आया। कल मैंने आपको कहा था कि ठंड के यहाँ इतनी बढ़ रही है जंगल में कि शायद मुझे अंडर द सीलिंग आपसे बात करनी पड़ेगी। और जब आप मुझे अंडर द सीलिंग देखो, तुम समझ लेना मेरा हृदय कहता होगा, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। प्रकृति से अलग होना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। प्रातःकाल प्रकृति में ही, खुले आकाश के नीचे, धरती माता की गोद में सब शिष्यों को ले आया। ये हमारा है राधा कृष्ण मंदिर जो आप देख रहे हो। मेरे पीछे कृष्ण और राधा का चित्र है। वो मेरे ही दो शिष्यों ने इसे तैयार किया। मिलने जैसा युगल है ये। श्रीमती चित्रलेखा, जो अपने को सितारा देवी भी कहती है, और जय जय जगन्नाथ। अद्भुत जोड़ी, मिलने जैसी जोड़ी, आध्यात्मिक जोड़ी इन लोगों ने तैयार किया यह अद्भुत चित्र। और मैं छोटा था तब से देखता था कि मैं प्रकृति मंदिर बनाऊंगा। मैं मंदिरों को देखता था, तब मुझे अंदर से ऐसा होता था। मैं कृष्ण से बात करता था, शिव से बात करता था। मैं कहता था मैं तुम्हें प्रकृति में बिठाऊंगा। पूरा प्रकृति मंदिर, आकाशी शिखर। शिखर की क्या जरूरत, 7 हमारे ऊपर 8 स्तर वाला शिखर है, ज्योतिर्मय जगत। मैं उससे बात करता था कि मैं तुम्हें प्रकृति मंदिर में बिठाऊंगा। अम्बा माँ को मैं कहता था, विष्णु भगवान को कहता था। और देखो, जो हमारे भीतर हृदय से भाव प्रकट होता है वो सुना ही जाता है इस प्रकृति में। मैं तुम्हारी श्रद्धा, मैं तुम्हारा विश्वास, ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ
कि हृदय से जो तुम्हारा भाव, तुम्हारा और मेरा कुछ अलग नहीं। मैंने ये जान लिया, तुम जानो, आप सब मेरे हो, लेकिन मैं आपका हूँ या नहीं ये आपकी स्वतंत्रता है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तुम्हारा और मेरा जैसा कुछ है नहीं, जो कुछ है हमारा सबका। देखो आज मैं सबको लेकर फिर से आ गया खुले आसमान के नीचे और राधा कृष्ण मंदिर। सबसे पहले हम स्वागत प्रार्थना का मजा लेते हैं। मैं बात ये कह रहा था, सिटी में बहुत ज़रूरी है मनुष्य अपने काम में जाए, इससे पहले आप अपना भय भी तोड़ो। आप बगीचे में जाते हो जॉगिंग के लिए, बहुत सुंदर रनिंग, जॉगिंग, चलना प्रातः काल में, और वृक्ष के नीचे, क्योंकि सिटी में तो बगीचा खोजना ही पड़ेगा, खोजना ही है। आप पहुंचो, सारी आपकी एक्सरसाइज कर लो, आप स्वागत करवाओ, आप बोलो मैंने किया है। वो मैं आपसे कहता हूँ, मैं अकेला था, कभी कोई नहीं थे मेरे साथ, फिर भी मैं उतने ही प्रेम से सूर्य के सामने कहता था, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का। तुम करके तो देखो क्या पाते हो। अगर तुम्हें लगता है इसमें कुछ नहीं है, तुम छोड़ देना, लेकिन डायरेक्ट नहीं। पहले इसका रस पूरा लो, करो, करवाओ, बांटो। श्राद्ध का दिन बांटने का अवसर। श्राद्ध अर्थात समझो बांटना ही बांटना, अर्थात पूरे अस्तित्व के साथ एक हो जाना। पूरा अस्तित्व लूटा रहा है, अस्तित्व का गुण है लूटाना, बेशर्त लूटाना। सूर्य अपने को बेशर्त लूटा रहा है, पृथ्वी अपने को बेशर्त लूटा रही है, पंछी अपने को बेशर्त लूटा रहे हैं। चलो हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे बुधवार का। प्रार्थना अनुसरण करें, खुल के बोले। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे बुधवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे बुधवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का, हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। आपकी दृष्टि से धर्म क्या है? कुछ खोजने की भी जरूरत नहीं, खाली आप मेरा प्रश्न सुनो, क्या जवाब आता है? आता है ठीक है, नहीं आता है नहीं आता है, लेकिन मैं उत्सुक हूँ धर्म की व्याख्या करने के लिए। आप मुझे पूछो न पूछो, फिर भी मैं व्याख्या करूँगा। धर्म है बुद्धत्व को समझने का मार्गदर्शन। धर्म है अरिहंत अवस्था को समझने का मार्गदर्शन मनुष्य को। ये मार्गदर्शन प्राणियों के लिए नहीं, पंछियों के लिए भी नहीं, सब मनुष्य के लिए भी नहीं। जिसने परिपक्वता प्राप्त कर ली, मनुष्य के जीवन में मन की यात्रा जिसने पूर्ण कर ली, उसके लिए मार्गदर्शन है कि यहाँ पर जीवन समाप्त नहीं होता। आज का दिन बुधवार, तो व्याख्या भी मैं करूंगा बुद्धत्व के साथ। बुद्धत्व का अर्थ समझना। बुद्धत्व का अर्थ खाली गौतम बुद्ध नहीं, बुद्धत्व का अर्थ है बुद्धिमत्ता, द सेंस ऑफ विजडम, बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता। अपेक्षा के पीछे भटकते 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 भटकना है, पूरा भटकना है। मैं भी भटका हूँ, अपने आप ब्रेक लगती है, अपने आप बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मुझे इसमें कोई रस न रहा। मुझे सब पता चल गया कि क्या मिल सकता है बाहर से, जो निरर्थक है आंख के सामने प्रकट हो जाता है, और आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, पूरी स्थिर हो गई, आपकी बुद्धि पूरी निष्कंप हो गई। बुद्धत्व के पहले तो हम नाम स्मरण करते हैं। बुद्धत्व
अर्थात स्थिरता, निष्कंप अवस्था, निर्विचार अवस्था, समाधि अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था, ज्योतिर्मय अवस्था, ज्ञान सबर अवस्था, महामृत्यु। महामृत्यु का वही अर्थ है समाधि अवस्था, अमरत्व, बुद्धत्व, कोई फर्क नहीं। ये सारे अद्भुत शब्द, और खाली आपके कान पर ये ध्वनि जाएगा, अद्भुत टॉनिक, तुम इससे अपरिचित हो कि ये सारे शब्दों का क्या असर है आपके मन के ऊपर। ये सारे शब्द जो भटकाव है मन का शांत कर देते हैं, शांत कर देते हैं। नया धर्म अर्थात केवल बुधवार, क्योंकि बुधवार हमारे हाथ में आ रहा है। ठीक से समझो, आज बुधवार हमने नाम दिया, मनुष्यों ने। न कुकलू को पता है, न जंगल के राजा शेर को पता है, न पंछी को पता है, न कीटक को पता है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे मनुष्य है उसे कुछ पता नहीं, जंगल में रहते हैं, अभी वो सिविलाइज्ड नहीं हुए, उसे पता नहीं आज बुधवार है। लेकिन हमें पता है, हमने नाम दिया है मन का क्षेत्र शब्द। बुधवार के नाम से अद्भुत संदेश, बुद्धत्व को जानना, बुद्धि की स्थिरता, कितनी स्थिरता हमने प्राप्त की। आज के दिन दर्शन करना है। मुझे क्या चाहिए, ठीक से पूछना। ये सब के लिए है प्रश्न। मैं क्या खोज रहा हूं, मैं अब तक क्या खोज रहा हूं, क्योंकि आज वर्तमान हमारे हाथ में आ रहा है। आज आप समझ रहे हो, आज बुधवार, अभी मैं यहां बैठा हूं, आप अपने घर में हो, प्लेन में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, प्लेटफॉर्म पर हो, बस स्टेशन पर हो, कार्यालय में हो, आपकी ऑफिस में हो, यहाँ आज अभी मेरे मुख से शब्द प्रकट हो रहे हैं, एक एक शब्द प्रकट हो रहे हैं, विलीन हो रहे हैं। आपके अंतरावकाश में भी मेरे शब्दों की शक्ति विलीन हो रही है, अस्तित्व में भी विलीन हो रही है, और एक एक शब्द की शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, मुझे प्रेरणा प्राप्त हो रही है। जो मुझे समझ रहे हैं, जान रहे हैं, मैं प्रयोग कहूँगा आपको। मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ ऊपर के 8 लोक से, ज्योतिर्मय जगत से मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ। समझ लो, मैं यहाँ आता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, प्रयोग को समझना। मैं कुछ भी तैयारी करके नहीं आता कि चलो मुझे क्या कहना है, इसके लिए थोड़ा मैं पढ़ लूँ, कुछ उदाहरण जान लूँ, कुछ भी तैयार करके नहीं आता। मैं आता हूँ तब शिष्यों को हंसाता हूँ, मैं उन लोगों को कहता हूँ पता नहीं आज मुझे क्या बोलना है, क्या कहना है। ये प्रयोग इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ ज्योतिर्मय जगत से। हमारे हर एक काम के साथ ज्योतिर्मय जगत तो हमारे साथ ही है। अगर एक बार आप थोड़ा समझना शुरू करो, आप अद्भुत जीवन जी सकते हो। समझ लो, मैं बोलना शुरू करता हूँ कि आज मैं आपके साथ बुद्धत्व की समझ कहूँगा। इसके साथ अनेक चेतनाएं जो प्रकट होना चाहती है मेरे शरीर से, जिसको कुछ कहना था शरीर समाप्त हो गया, जिसे कुछ बांटना था शरीर समाप्त हो गया, जिसने जान लिया था। आज ऐसे पृथ्वी पर लोग हैं जिसने जान लिया ये रहस्य, फिर भी उसका स्वभाव नहीं कहना, टीचिंग उसका स्वभाव नहीं, सबका अपना है। मौलिक सरलता, सहजता, मौलिक। आप मुझे रोज शाम को देखोगे, मैं रोज नए नए वस्त्र में भारत के शास्त्रीय नृत्य का अंतर्गामी स्वरूप प्रकट करूंगा। रोज श्रृंगार, सहजता, मेरे लिए कोई प्रयत्न नहीं,
नृत्य आत्मसात हो गया, भरतनाट्यम आत्मसात। मुझे कोई भी रचना आप डायरेक्ट दे दो, कोई भी रचना आपके भरतनाट्यम शास्त्र की कोई भी रचना, अभी मेरे दो पैर ठीक से चलते नहीं, फिर भी मैं पूरा नृत्य प्रकट कर सकता हूँ आपके सामने। कुचिपुड़ी नृत्य की आप कोई भी रचना मेरे आगे रख दो, कोई भी, मैंने सुनी भी ना हो ऐसी रचना आप मेरे साथ पास रख दो, इसका और कोई कारण नहीं। सोर्स, इसका सोर्स ऊर्ध्वगामी लोक, इसकी शक्ति प्राप्त होती है ऊपर के जगत से, ज्योतिर्मय जगत से प्राप्त होती है। समझ लो आप, मैं वाणी बोल रहा हूं, अभी ही मैंने एक भूल की, अगर आपने ठीक से सुना हो। मैं आपको समझाना चाहता था, आज मैंने कहा आज बुधवार का नाम, अभी मैं समझाना चाहता था, अभी मैंने उदाहरण दिया, मैं यहां बैठा हूं, आप अपनी ऑफिस में बैठे हो, ये यहां के लिए मुझे कहना था। अभी ही जो मैंने भूल की वो समझा रहा हूं। आज अभी मैं मुझे कहना था, एक एक शब्द मैं बोल रहा हूं, एक एक शब्द विलीन हो रहे हैं। चलो, ये भूल क्या है? ये भूल क्या है? ये भूल है, दो एनर्जी मेरा कांटेक्ट कर रही है, दो एनर्जी प्रकट होने के लिए तत्पर। ये एनर्जी ज्योतिर्मय जगत से प्राप्त होती है, प्रेरणा, जिसे हम कहते हैं इंस्पायरेशन, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंस्पायरेशन, प्रेरणा, आइडिया। चलो, आइडिया, हमारे भीतर अद्भुत क्षेत्र, दो आंख से ऊपर दो भ्रमर, यहां से अद्भुत क्षेत्र प्रारंभ होता है, अद्भुत, जो आप बाहर से नहीं समझ सकते। हजार डिसेक्शन करो, हजार माइक्रोस्कोप खोजो, समझा ही नहीं जा सकता ये क्षेत्र बाहर से, ये दो आंखों से आप नहीं समझ सकते। इसके लिए चाहिए तीसरी आंख, सूक्ष्म आंख हमारे सबके भीतर है। दो एनर्जी एक साथ, जब भी आप मेरा ये प्रयोग देखो, बोलना, बोलने का मेरा इतना ही उद्देश्य है, एक आपको मैं ले आऊं वर्तमान में, आज अभी यहाँ, अभी आप मुझे सुन रहे हो, आपका संसारी मन विलीन हो जाएगा, ठीक से अनुभव करो। पहले तो आपको उत्सुकता हुई कि मुझे सुनना है, ये प्रेरणा आपको जोड़ती है ज्योतिर्मय जगत से, कि अब आप कुछ आगे समझना चाहते हो। संसार बहुत हो गया, ये तो अब सब आपने समझ लिया, किस तरह से टैक्स से बचना है, किस तरह से ऐसा ब्लैक मनी है कहाँ डालना है, ये सब कुछ आपने कर लिया, करके देख लिया कि शेयर में किस तरह से कमाई होती है, किस तरह से घाटा होता है, नफा होता है, केल्विनेटर के सेल जो है उसमें पैसा जमा करना है, या क्रॉम्पटन की जो कंपनी है उसे पैसा, ये सारे इसमें आप बहुत निपुण हो, लेकिन अब जी भर गया, बहुत कर लिया। अब उत्सुकता आपको जो प्रकट हो रही है, ये पृथ्वी की उत्सुकता नहीं, ये आपको प्राप्त हो रही है आकाश से। मैं जहां भी भूल करूं, ठीक से समझना, मैं जहां भी भूल करूं बोलने में, पूरा प्रयोग समझ लो, मेरा बोलना एक आपको लाना है वर्तमान में, प्रातः काल में। मैं आपको समय बताऊं, समझ लो, आप मुझे 2 बजे कहो कि आपको कुछ कहना है, असंभव, ये समय गया, मेरी क्षमता समाप्त कहने की। समझ लो, शाम का कुछ समय है, इसी में ही मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट कर सकता हूं। कुछ समय है, इसी में मैं गा सकता हूं, आपके समक्ष बांसुरी बजा सकता हूं। जैसा वो समय गया, उसके बाद असंभव, शरीर से प्रकट करना असंभव, कम्युनिकेशन असंभव हो जाता है मेरे लिए। मैं पूरी स्थिति बताऊंगा मेरी, धीरे धीरे मैं आपके पास आता हूं, तब मुझे लगता है मैं पहुंच पाऊंगा, आपके पास आ पाऊंगा कि नहीं, ऐसा शरीर हो जाता है। लेकिन अनुभव से पता चल गया कोई बात नहीं होगी, मैं पहुंच जाऊंगा। और जैसे 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 मैं कहना शुरू करता हूं, अपने आप प्रेरणा प्राप्त होती जाती है। ये खाली मेरे साथ नहीं होता। ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, हम सब अलग है क्या? हम सब तभी तक ही अलग है जब तक मैंने मुझको नहीं जाना, आपने आपको नहीं जाना, तब तक हम अलग है।
तब तक भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, इटाली, फ्रांस, सिलोन अलग अलग है। जैसे आप अपने को जानना शुरू करोगे, स्वयं को जानना पाना, इसके साथ आप और मैं अलग नहीं। अब आ रहे हैं हम बुधवार के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ आत्मा। कैसे समझाऊंगा? देखो, आत्मा का अर्थ है अंतर अवकाश। आप ठीक से समझ सको, गहराई से समझ सको, इसलिए सिंप्लीफाइड करता हूँ। ये टर्म, ये पुरानी टर्म है। मैं धर्म को नए रूप में प्रकट कर रहा हूँ, आध्यात्मिक विज्ञान। कुछ नया नहीं। भारत में जो काम हुआ, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, मैं मात्र उसको स्वरूप दे रहा हूँ ठीक से, ताकि एक भी साधक की, जैसे साधक मैं तो कहूँगा ही नहीं, मैं कहूँगा आध्यात्मिक वैज्ञानिक, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, साइंस का युग, तो मैं नाम दूंगा साधक को, अगर आपको अच्छा लगे। मेरी सोच, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, आध्यात्मिक विज्ञान, भारत इसका क्षेत्र है। तुम करके देखना, तुम अलग अलग जगह पर जाकर 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम शांत बैठ के देखना। समझ लो, तुम भारत में हो, तुम 1 घंटा शांत बैठना जब सूर्य प्रकट हो रहा है। तुम अमेरिका में हो, 1 घंटा शांत बैठना, आपको पता चलेगा डिफरेंस। जमीन की शक्ति है अपनी। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अब तो पूरा विश्व एक हो रहा है, पूरा। देखो, आज इस मोबाइल से मुझे कोई भी देश में कोई भी दर्शन कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, बात कर सकता है। मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि आप काम करना शुरू करोगे, एक्सट्रोवर्टेड वर्क, अपने आप आपकी चेतना खींचेगी अमेरिका की ओर, अपने आप। अमेरिका से मेरी दुश्मनी नहीं, कोई, किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, और होगी तो मैं आपके सामने प्रकट कर दूंगा कि इस व्यक्ति के सामने मेरी दुश्मनी है। आपसे क्या छुपाना? मैं तो वैश्विक परिवार तैयार करना चाहता हूँ, वैश्विक परिवार, पूरा विश्व एक परिवार की तरह। जब तक हम हैं इस पृथ्वी पर, हमसे जो हो सके, मैं आपके समक्ष, हमसे जो हो सके हमें करना है। मेरी सोच जो मेरे भीतर भीतर है, मैं आपसे कह देता हूं कि अगर आपने एक्सट्रोवर्टेड वर्किंग शुरू किया, अपने आप खींचोगे बाहर, भारत से बाहर। अब अमेरिका में बैठा है कोई व्यक्ति और वो अंतर ध्यान होता है, ध्यान को समझना शुरू करता है अपने आप। ऐसे अनेक लोग आ रहे हैं भारत में, अनेक लोग। अपने आप आपकी चेतना खींचेगी भारत की ओर, अपने आप। क्योंकि आध्यात्मिक विज्ञान के जो प्रयोग हुए, यहां तक मैं आपको कहता हूं, चलो, कि अभी जब आपके साथ मेरी बात पूरी होगी, मैं जाऊंगा भिक्षा मांगने, क्योंकि भिक्षा को मैंने जाना है। भिक्षा खाली चीज वस्तु की लेन देन नहीं। यहाँ से मैं मेरे शिष्यों को लेकर एक आदिवासी कुटुंब, आदिवासी इसलिए कि आप आदिवासी शब्द से परिचित हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो मेरे बच्चे ही हैं। मुझे तो उसके लिए बहुत, क्योंकि जो वन में रहते हैं मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, कि जिसका झोंपड़ा, आपने कभी झोंपड़े को देखा है? शांति से, जब आप अपनी सोसाइटी से थक जाओ, आप आदिवासियों के बीच आ जाना, आप गांव में आ जाना, आप जंगल में आ जाना। जब थैंक यू, हाउ डू यू डू, आई एम वेरी मच ग्लैड टू सी यू, ओह दिस इज टू मच, इससे थक जाओ, किटी पार्टियों से आप थक जाओ, मैं तो कहता हूँ थको ही, तब आप आ जाना सादे सीधे लोगों के बीच, जो ना आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, ना आपको एक्सक्यूज मी कहेंगे, ना आपको गुड नाइट कहेंगे, ना आपको गुड इवनिंग कहेंगे, ग्लैड टू सी यू कुछ नहीं कहेंगे। आपका सारा ट्रेस चला जाएगा। प्राणियों के पास चले जाना, प्राणियों के पास, अपने फ्लैट के, अपने घर के प्राणी नहीं, थोड़ा समय आप बाहर के प्राणियों को देना, जो बाहर रहते हैं, जो गलियों में घूमते हैं, उस कुकलू के पास भी जाना, आपका ट्रेस खींच लेगा। चलो, आध्यात्मिक विज्ञान,
आप मेरी बात मानना मत, लेकिन सुन लेना। रात को कुकलू भौंकता है, कुकलू की कुछ आवाज़ आती है। मैं टाइम भी आपको बता दूं, 12 से लेकर 2:45 बजे तक। मैं आपको समय एग्जैक्ट कह दूं, 12:15 से लेकर 2:45 बजे तक कुकलू रोता है, भौंकता है। चलो, आपको पता है ये क्या घटना हो रही है? मैं बताता हूँ, मानना मत, लेकिन सुन लो। कुकलू की रक्षा किस लिए जरूरी है? बाहर के कुकलू, क्योंकि जो घर में रहते हैं कुकलू, उसने तो हमने ऐसा कर डाला, वो हमारे जैसे हो गए। लेकिन जो बाहर रहते हैं खुले आकाश के नीचे, जिसके पास कुछ नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी कुछ पता नहीं, आप समझना, ये विज्ञान। रात को आपका संबंध बनता है पिशाची लोक से, मानना मत, लेकिन स्वप्न के प्रकार से आपको पता चल सकता है। विकृत स्वप्न, काम वासना के विकृत स्वप्न, मर्डर के स्वप्न, इस तरह के जो स्वप्न है रात को, ये आपका कॉन्टेक्ट दिखा रहा है पिशाची लोक से। जब इस तरह की तरंग वातावरण में फैलती है, कुकलू के पास ऐसे कान है और ऐसी आंख। जिसने धरती कंप को जाना है उसे पता है। एक गांव की मैं घटना कहूँ, कच्छ के, मैं वहाँ था। एक गांव में ऐसा हुआ, धरती कंप आने के आधे घंटे से पहले सारे कुकलुओं ने गांव को छोड़ दिया। देखो कैसी घटना। और इस गांव में मैं रहा हूँ, गढ़सीसा गांव का नाम भी आपको बता दूं, मांडवी तालुका। उसके सारे कुकलू बाहर निकल गए, पादर में इकट्ठे हो गए सारे। और जो बुजुर्ग लोग थे, उसे पता चल गया कि धरती कंप आने वाला है। उसने फैला दिया गांव में कि आप घर से बाहर आ जाओ, धरती कंप आएगा। और आधे घंटे में भयंकर धरती कंप, भयंकर धरती कंप। कुकलू को पता चल जाता है। कुकलू ऐसी ध्वनि सुन सकता है जो हम नहीं सुन सकते। वो रात को ऐसी आकृति देख सकता है जो हम नहीं देख सकते हमारी आंखों से। 2 आंखों से ये नहीं देखा जा सकता, लेकिन कुकलू देख सकता है। काल भैरव का वाहन काला कुत्ता है। आपने कभी सोचा क्यों? उसके साथ काले कुत्ता उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे जो नाम है, काल भैरव, महाकाल, कालिका माँ, आपको पता है ये सारे मंदिर किस लिए है? आपने कभी जानने को प्रयत्न किया? वहाँ पर आप रुक के कभी भी कि चलो ये महाकालेश्वर का मंदिर है, मैं आज की रात महाकालेश्वर के मंदिर पर रुक जाता हूँ। होता क्या है, चलो ये हनुमान जी का मंदिर है, छोटी सी देरी है एक गांव में। किस लिए है ये देरी? आपने कभी एक रात रुक के देखना। इस तरह की प्रक्रिया है कि जो हनुमान जी का मंदिर है, ये वीर लोक से संपर्क का सेतु है। वीर लोक के साथ संपर्क का सेतु है। सहजता, कुछ जीव है उसकी सहजता है। मैंने अनेक लोग देखे, अनेक लोग। वीरता, किसी को बचाना, ये उसकी सहजता है। जिस तरह से मैं कहता हूँ, श्रृंगार, नृत्य का श्रृंगार, भारतीय शास्त्रीय नृत्य का श्रृंगार मेरी सहजता। भारत के शास्त्रीय नृत्य मेरी सहजता। वाणी, बोलना, सुबह में आपके सामने आना, मेरी सहजता। ऐसा नहीं कि मुझे इसके लिए कोई प्रयत्न करना पड़ेगा। बांसुरी बजाना सहजता, गाना सहजता। इसी तरह से स्वभाव सबका, आपका अपना, आपकी सहजता। और इस तरह की जो चेतनाएं हैं, उसका स्वभाव है रक्षा करना। चलो उसका शरीर चला गया, वो कहाँ जाएंगे? किसी की रक्षा करने में जिसका जी चला गया, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे वीर लोक में। वो चेतना कहाँ जाएगी? वीर लोक में। चलो, एक संगीत का शौकीन है जिसे संगीत बहुत अच्छा लगता है, बाय हार्ट संगीत में ही रस। संगीत के सिवा उसका कोई प्रयोजन नहीं जन्म का। आज भी आप ऐसे बच्चे देखोगे, मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पर, जो बच्चे गा रहे हैं, क्लासिकल गा रहे हैं। क्लासिकल गाना कोई सबके बस की बात नहीं है। ये बच्चे इस
वो अनेक जन्मों की साधना है, फिर से आ गए इस पृथ्वी पर, वो प्रकट हो रहे हैं। प्रकट कहाँ से आ रहे हैं? मैं आपको स्थान बताता हूँ। इसका स्थान है गांधर्व लोक। जिस तरह से वीर लोक है, उसी तरह से गांधर्व लोक है। ये गांधर्व लोक की आत्माएं हैं जो नृत्यकार है, बाय बर्थ जो नृत्यकार है, जिसे नृत्य में रस, जन्म ही नृत्य के लिए, और कोई भी बात आप उसे बताओगे कोई रस नहीं लेंगे। चित्रकार है, शिल्पकार है, कवि है, बाय हार्ट कवि। कविता ही उसके जीवन का उद्देश्य और कुछ भी नहीं। आप उसे खाना मिले ना मिले, उसका मेन उद्देश्य कविता। चलो, ये कहाँ से जुड़ी हुई आत्माएं है, कहाँ चली जाएगी? गांधर्व लोक। ये पूरा प्रयोग जो आपके सामने मैं प्रकट कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है ऊपर के 8 लोगों के साथ आपका संबंध बनाना। रात को कुकलू है, रक्षा है, हमारी रक्षा। ऐसी बहुत सी तरंग उसकी ओरा में, उसका भी अपना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। कुकलू का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। वो कुकलू, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बाहर रहते हैं, घर में नहीं। घर के कुकलू की एक क्षमता समाप्त हो गई, उससे नहीं डरेगी पिशाची शक्ति, उससे नहीं डरेगी। लेकिन जो शेरी के कुकलू है, बाहर रहते हैं, भटकते रहते हैं, जिसको रोटी देना मैं तो कहता हूँ हर गृहस्थी एक रोटी बनाए तो भी इन लोगों का पेट भर जाएगा। ये लुप्त नहीं होने चाहिए, ये प्रजाति लुप्त नहीं होनी चाहिए, कुकलू लुप्त नहीं होने चाहिए। ये हमारी रक्षा है, पिशाची तरंगों से हमारी रक्षा है। पिशाची तरंग, इस कैसा मानना मत, लेकिन सुन लेना, बहुत काम आएगा, आगे की यात्रा में बहुत काम आएगा। पिशाची तरंग कुकलू की ओरा में डरती है। चलो, कुकलू की ओरा में, चौकीदार से नहीं डरेगी, चौकीदार को पकड़ लेगी, लेकिन कुकलू से डरेगी। कुकलू की ओरा से वो प्रविष्ट नहीं हो पाएगी, हमारे तक नहीं पहुंचेगी। चलो, ये कुकलुओं का रहस्य हम कितना जानते हैं विज्ञान से। तो ये विज्ञान से समझने की बात नहीं, इसके लिए आपको चाहिए आध्यात्मिक विज्ञान। चलो, मैं आत्मा कैसे समझाऊंगा, ठीक से समझना। आत्मा को मैं कहता हूं अंतर अवकाश। समझना, अवकाश का अर्थ ठीक से अभी अनुभव करो। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने स्थान पर हो, आप अनुभव करो अवकाश, स्पेस। आप दोनों, आपके और मेरे बीच स्पेस है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो। ये स्पेस के बिना संभव नहीं। आप मेरे बहुत करीब आ जाओगे, मैं आपको देख नहीं पाऊंगा। आंख आंख को नहीं देख सकती। देखो, आंख जिससे हम पूरा जगत देखते हैं, देखो रहस्य। आंख से हम पूरा जगत देख सकते हैं, लेकिन हमारा चेहरा देखने के लिए हमें आईना चाहिए। ये तुम्हें छूती नहीं बात, ये बात तुम्हें कुछ नहीं लगती। हमारी आंख अपने को ही नहीं देख सकती। चलो, अपने को नहीं देख सकती, हमें अपना चेहरा देखने के लिए आईना चाहिए। ये तुम्हें छूती नहीं बात। तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छूती है, रोबोट छूते हैं, तुम्हें मनुष्य का शरीर नहीं छूता, उसके रहस्य नहीं छूते। ठीक से अनुभव करो अवकाश, सत्य। जो बाहर की 2 आंख अवकाश देख रही है, उसका नाश असंभव। तुम 1000 टैंक लगा दो, जितने शस्त्र तुमने अभी तक पृथ्वी पर सबको नाश करने के लिए इकट्ठे किए हैं, जो अज्ञान है हमारे मगज का कि हम डिस्ट्रॉय करके कुछ पा लेंगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। उस डिस्ट्रॉय में हम भी चले जाएंगे। डिस्ट्रॉय करना कोई ज्ञान नहीं। जितने शस्त्र हमने इकट्ठे किए हैं, उससे तुम ये जो स्पेस है उसका नाश नहीं कर सकते। सब कुछ चला जाएगा, ये धरती नहीं रहेगी। चलो, मैं नहीं रहूंगा, तुम भी नहीं रहोगे, शरीर नहीं रहेगा। मैं ऐसा कहता हूँ, शरीर नहीं रहेगा, न मेरा शरीर रहेगा, न तुम्हारा शरीर रहेगा। आज तक देखो इस पृथ्वी पर कितने लोग आए, चले गए, कहाँ चले गए? आपके और मेरे बीच अवकाश।
अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, इसी तरह से हमारे भीतर अवकाश आप अनुभव करते जाओ, आपके भीतर अद्भुत अवकाश, उसकी अनंत गहराई, अनंत ऊंचाई, अनंत विस्तार आपके भीतर, अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, पृथ्वी भी नहीं, सूर्य भी नहीं, सूर्य भी आपके भीतर, चंद्र भी आपके भीतर, तारे भी आपके भीतर, पृथ्वी भी आपके भीतर, पूरा ब्रह्मांड आपके भीतर, सूक्ष्म अवकाश। अब इसको ध्यान में रखना, ये बात मैं किस लिए कहता हूं? अवकाश को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, अवकाश की जाति क्या है? ठीक से समझना, मेरा प्रयोजन मैं आपको समझा रहा हूं। आत्मा, हमारे भीतर अंतर अवकाश, इंटरनल स्पेस विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ऑक्यूपाइड बाय द थॉट्स, बाय द सेंसेशंस, बाय द फीलिंग्स ऑफ द बॉडी, बट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बाहर की स्पेस की तरह हमारा अंतर का स्पेस। अब समझना प्रश्न, जो अवकाश है वो स्त्री है या पुरुष? उसकी जाति कौन सी है? चलो ये अवकाश, इसी तरह से हमारे भीतर का अवकाश। अब प्रश्न है मेरा, जो अवकाश है वो स्त्री है या पुरुष है? जाति की दृष्टि से आप क्या कहते हो? चलो ज्ञाति हमने इतनी बनाई, अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, जो अवकाश है वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है? चलो अब मैं स्वरूप की दृष्टि से पूछता हूं, क्या अवकाश शरीर है? क्या अवकाश मन है? क्या अवकाश भाव शरीर है, मूड है? क्या अवकाश आत्मा है? चलो अब अवस्था की दृष्टि से पूछता हूं, क्या अवकाश बच्चा है? क्या अवकाश किशोर है? क्या अवकाश युवान है, प्रौढ़ है, वृद्ध है? अवकाश क्या है? ठीक से ध्यान देना, मैं आपको समझा रहा हूं आत्मा का स्वरूप। क्या अवकाश गरीब है? क्या अवकाश अमीर है? ठीक से समझना, आत्मा। अब मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, मैं कौन हूं? अवकाश आपने समझा, अब मैं कौन हूं? जाति की दृष्टि से स्त्री हूं या पुरुष? खाली सुने। ज्ञाति की दृष्टि से हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, सिख हूं, ईसाई हूं, बौद्ध हूं, जैन हूं, मैं कौन हूं? स्वरूप की दृष्टि से शरीर हूं, मन हूं, भाव शरीर हूं, आत्मा हूं, मैं कौन हूं? अवस्था की दृष्टि से बच्चा हूं, किशोर हूं, युवान हूं, प्रौढ़ हूं, वृद्ध हूं, मैं कौन हूं? चलो आप क्या जानते हो आपके बारे में, कितना जानते हो? ये सारे सवाल आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे। इस शरीर के जन्म से पहले मैं कहाँ था, क्या था? मैं डॉक्टर था, इंजीनियर था, योगी था, गुरु था, बड़ा प्रधान था, आईएएस था, आईपीएस था, टीचर था, मैं क्या था? कौन थी माता, कौन थे पिता, कौन थी पत्नी, कौन थे बच्चे? कहाँ पर मैंने शरीर छोड़ा? गांव में, शहर में, कौन सा देश? भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, अफगानिस्तान, सिलोन, कहाँ पर मैंने शरीर छोड़ा? घर में छोड़ा, अकस्मात से छूटा, यौगिक प्रक्रिया से छोड़ दिया? भारत में होता है, पता चल जाता है। अनेक ऋषि, अनेक योगी
जिसे पता चल जाता है अब इस शरीर से मैं आगे का काम नहीं ले सकता, वो शरीर छोड़ देते हैं यौगिक प्रक्रिया से। चलो, क्या जानते हो आप अपने बारे में? आप सब जानते हो। चलो, बाहर का आपको सब पता है, आप अपने बारे में क्या जानते हो? और श्राद्ध के दिन अर्थात मृत्यु का स्मरण कौन चलेगा आपके साथ? चल, आपके साथ आखिर में कौन चलेगा? आपका पति, आपकी पत्नी, आपका माँ, आपके पिता, आपके बच्चे, कौन चलेगा? आपका गुरु, आपका शिष्य, कौन चलेगा आपके साथ आखिर में? आप स्वयं। और कितना जानते हैं हम हमारे बारे में? कितना जानते हैं? चलो, मेरी शरीर की मृत्यु होगी, मैं कहाँ जाऊंगा? चलो, हम दादा का श्राद्ध करते हैं, पितरों का श्राद्ध करते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हमारी जब मृत्यु होगी हम कहाँ जाएंगे? अभी हमारे हाथ में शरीर है, शरीर मृत्यु की ओर आगे जा रहा है, लेकिन जिस दिन मृत्यु हो जाएगी हम कहाँ जाएंगे? हम दूसरी बार आएंगे इस पृथ्वी पर? मैं आऊँगा इस पृथ्वी पर, आऊँगा तो किस लिए? क्या बाकी रह गया इस जन्म में? जानने का क्या बाकी रह गया? बांटने का क्या बाकी रह गया? ऐसा होता है, जान लिया लेकिन बांटने का भाव रहता है। मैं एक सब किस लिए कह रहा हूँ? बांटने के भाव है भीतर कि जो मैंने जाना वो सबको बांट दूं। उत्सुकता रहती है, मैं अनुभव करता हूँ, वो आपसे कहता हूँ कि अगर मेरा बांटना रह गया, ऐसा होता है। मुझसे आगे भी है कई लोग जिसका बांटना रह गया, वो मेरे शरीर की भी मदद लेते हैं। वो आते हैं, प्रेरणा आती है कि ये कहो, इस तरह से कहो, ऐसा कहो, ये रह गया, ये सब्जेक्ट रह गया, बांटना रह गया। मैं किस लिए आऊँगा? सबको अपना देखना है, मेरा क्या रह गया? और आज को खोना नहीं है, बुधवार, आज को खोना नहीं है। अभी तक मैं क्या पाना चाहता था? मेरा प्रश्न, इस पर काम करो। अभी तक मैं क्या पाना चाहता था? ठीक से देखो अपने को। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं है, स्वयं को जानने के लिए। अभी तक मैं क्या पाना चाहता था? आपकी जो उम्र है, अभी तक आपने जो काम किया, उसका उद्देश्य क्या? आप क्या पाना चाहते थे? आपने पा लिया? ठीक से देखो अपने भीतर, अभी क्या पाने को बाकी है? मैं इस पृथ्वी पर अगर आऊंगा, मैं कहाँ जन्म लूंगा? चलो, कौन सा गांव होगा, देश होगा, शहर होगा, भारत होगा, पाकिस्तान होगा, इंग्लैंड होगा, अमेरिका होगा, मैं कहाँ जन्म लूंगा? मैं घर में जन्म लूंगा या हॉस्पिटल में? मैं कौन से घर में आऊंगा? गरीब, हाई फाई सोसाइटी, मेरे माता पिता अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे होंगे, कौन सा कुटुंब होगा, कौन सा धर्म अपनाता होगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, बौद्ध होगा, जैन होगा, मैं कहाँ पर जन्म लूँगा? चलो, हम क्या जानते हैं हमारे जीवन की यात्रा के बारे में? देखो कितना जरूरी है धर्म। ये बाहर का शिक्षण के पास इसके जवाब नहीं, एक चैप्टर नहीं। बाहर का शिक्षण देखो, तुम पढ़ाते जाते हो बच्चे को, तुम अपना जीवन देखो। चलो, टीचर अपना जीवन देखे, एजुकेशन ऑफिसर अपना जीवन देखे, जो पीएचडी है अपना जीवन देखे, आप कहाँ पहुँचे? इस एजुकेशन से आपको रोटी मिल सकती है, बंगला बन सकता है, लेकिन बहिर्जगत की सारी बातें हैं। अंतर जगत के लिए धर्म चाहिए। अंतर जगत आपके बाहर के शिक्षण से समझा नहीं जा सकता, उससे धर्म चाहिए ही चाहिए। मार्गदर्शन है कि अंतर जगत को कैसे जानना। जिस तरह से बहिर्जगत को जानने के लिए शिक्षण है, समझना, शिक्षण का हेतु बहिर्जगत को जानना, अंतर जगत को नहीं। समझना, इस बात को ठीक से समझना। बहिर्जगत को जानने के लिए शिक्षण है, अंतर जगत को जानने के लिए हमारा शिक्षण नहीं है, हमारा एजुकेशन नहीं है। उसके लिए धर्म की समझ चाहिए।
नहीं तो मानसिक विक्षिप्तता शुरू हो जाएगी, भयंकर मानसिक विक्षिप्तता। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस तरह की मानसिक विक्षिप्तता प्रकट हो जाती है। उसका कारण इतना ही है कि धर्म की समझ मनुष्य के पास होनी चाहिए। किस लिए? मैं आप कहता हूँ, आप दौड़े दौड़े थक गए, बाहर के जगत से थक गए, फिर भी आकर आप क्या करोगे? मोबाइल चालू करोगे, अभी बाहर का ही जगत, आप टीवी चालू करोगे, आप मैगजीन उठाओगे, फोन पर अस्त व्यस्त बातें करोगे किसी के साथ। आपके कितने घंटे अंट संट बातें, और जो सामने वाली व्यक्ति है वो आपको और नीचे ले जाएगी, उठाएगी नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं आपके पास, वो फोन पर बात नहीं कर सकता। ऐसे हमें समय बीत जाएगा। अगर आपके पास ठीक से समझ हो रिलैक्सेशन की, आज बहुत ही जरूरी रिलैक्सेशन की समझ एजुकेशन में होनी चाहिए। एजुकेशन में दो बात होनी चाहिए, एक कैथारसिस, बच्चे चिल्लाए कूदे नाचे। तुम करके देखो ये प्रयोग, बच्चों को कहो नाचो कूदो, ऐसे प्रयोग शुरू हो गए इस पृथ्वी पर। इसे ले जाओ तुम एजुकेशन में, बच्चों को कहो जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, चलो 15 मिनट में शांति। 15 मिनट आप ठीक से चिल्लाया, गाए, कूदे, नाचे, आप देखना अपनी क्षमता। एक बार नाचे कूदे, झूमे, गाए, बोले, 15 मिनट के बाद थक जाएगा शरीर, विश्राम, अद्भुत श्रम, और उसके बाद विश्राम। आप आ जाओगे अपने केंद्र पर। जैसे केंद्र पर आओगे, अर्थात वर्तमान का संपर्क, जैसे वर्तमान का संपर्क शुरू, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। किस लिए मैं कहता हूँ, हर क्षण संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी। आप ताजे ताजे हो जाओगे। ये एजुकेशन में समझ जरूरी, कैथारसिस की समझ। बच्चों के भीतर टेंशन बहुत बढ़ेगा। 11 साल में बच्चे की इससे भी कम उम्र में नींद के लिए पिल्स लेनी पड़ेगी, गोलियां नींद के लिए। अगर इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया ठीक से, बच्चों की हालत और खराब हो जाएगी, क्योंकि पूरे दिन मस्तिष्क का काम रटन रटन। यहाँ तक कि आज कला भी कैसी हो गई, मैं क्यों दिव्य कला प्रकट कर रहा हूँ आपके समक्ष। अपने लिए गाओ, अपने लिए नाचो, झूमो, बजाओ, अपने लिए। इसमें भी आपका केंद्र ऑडियंस हो गया, इसमें भी आपका केंद्र रुपया हो गया, कला में भी। इसलिए तो कलाकारों को शराब पीनी पड़ेगी कला के बाद भी, क्योंकि ऑडियंस का टेंशन रहेगा। टेंशन को कैसे हटाना ठीक से समझ नहीं है। धर्म किस लिए जरूरी है? मार्गदर्शन है कि आपका टेंशन है किस तरह से दूर करना है। आज एजुकेशन में मैं जो प्रार्थना कहता हूँ, आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी तुम्हें, मेरे शरीर के जाने के बाद भी तुम्हें लेनी पड़ेगी, कि ये प्रार्थना जरूरी है मनुष्य के जीवन में। मैं आज आपको बुधवार के दिन समाधि की पहचान करवाता हूँ। बुद्धत्व अर्थात समाधि को जानना, सरल मार्ग आपको बताता हूँ। प्रार्थना, समाधि की प्रार्थना, समाधि को समझने की प्रार्थना। आपके जीवन की, आपको कहाँ पहुँचना है, मैं आपका मार्ग क्लियर करता हूँ। आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक से समझना। इससे पहले आप 1000 कोशिश करो, आप अपना हृदय देखना, शांति कितनी, सुकून कितना, संतोष कितना। और अगर आपको मिल गया तो मेरा थोड़ा ये कहना है कि आपको नहीं मिलना चाहिए। मेरे कहने से पहले मैं तो प्रणाम करूंगा, साष्टांग करूंगा, जिससे भी आज इस पृथ्वी पर मिल गया अपना केंद्र, टोच। उससे बड़ा क्या चाहिए? यही तो मेरा प्रयोजन है कि हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि मुझे पहुंचना कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अनुभव करवा रहा हूँ। समाधि, शब्द के तल की समाधि, शब्द के तल की समाधि, समाधि का छोटा रूप। लेकिन पहले छोटे रूप से तो परिचित होना चाहिए। जब
समाधि अवतरित होती है उसके लिए आपकी तैयारी चाहिए, पूर्व तैयारी चाहिए। आप मिटने को पूरे तैयार चाहिए। आपका अहंकार पूरा मिट जाएगा। समाधि में आपका अहंकार मैं चला जाएगा। इसकी तैयारी है। जब तक आपकी तैयारी नहीं हो सकती, समाधि अवतरित नहीं हो सकती। जो समाधि के बारे में जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे समझना है। तैयारी चाहिए, पूर्व तैयारी। मैं आपको शिखर बताता हूँ, कहाँ पर आपको पहुँचना है। इस प्रक्रिया के लिए आदर्श स्थिति है। आदर्श स्थिति, शांत बैठक, रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद। आप मुझे खाली सुने, आपको कुछ नहीं करना है। आप मात्र सुने, ना कोई मुझे जवाब देना है, ना आपको कोई प्रयत्न करना है। सीखो, पूर्ण श्रवण की कला आप स्वयं सीखो, सिखाओ। जो बात मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको प्रार्थना दे रहा हूं, समाधि से संबंध बनाने की प्रार्थना। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। बुधवार की दिनचर्या में उतरने से पहले समाधि की प्रार्थना, परिचय बनाए। और श्राद्ध के दिन इसको संबंध है, जीव की गति के साथ संबंध है। जीव की गति हम बाद में करेंगे, पहले हम हमारी गति तो करें। हमारी गति को समझेंगे तब हम जीव की गति को समझ सकेंगे। कि जो लोग विदाई हो गए, आत्मा को कैसे आप जानोगे कि उसकी गति हो रही है या नहीं? आपकी अपनी समाधि अवस्था से प्रयत्न करो। केवल सुनो मुझे, आपकी आंखें हल्की सी बंद, केवल श्रवण करो। मैं आपके सामने समाधि का शाब्दिक स्वरूप प्रकट कर रहा हूं। शाब्दिक स्वरूप, आप जो प्रक्रिया कर रहे हो उसे कहा जाता है पूर्ण श्रवण। केवल श्रवण, आपको रिस्पॉन्स नहीं देना है। आप केवल मुझे सुनते जाओ। सबसे पहले हम एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया करेंगे। आपके हृदय में इस जगत की किसी भी व्यक्ति के प्रति घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, क्रोध, शत्रुता या अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा का भाव रहता है, उसका नाम स्मरण करो। उसका चेहरा आंख के समक्ष लाने का प्रयत्न करो। फिर से कहूं, देखना शुद्धिकरण किस तरह से समाधि अवस्था से शुद्धिकरण होता है, पहले आप अनुभव करो। छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए आपके हृदय में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, शत्रुता या अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा का भाव रहता है, उसका चेहरा आंख के समक्ष लाओ। उसका नाम स्मरण करो। चलो, अब मैं ले जा रहा हूं समाधि के रूप में। आपको कहां पहुंचना है? जीवन का शिखर, जीवन का शिखर मृत्यु से पहले प्राप्त करना है, प्राप्त करना है। न कुछ भी पाने की अपेक्षा, न इच्छा, न आकांक्षा, न कुछ भी खोने का डर, न भय, न चिंता। न सुख पाने की कोई भी अपेक्षा, न इच्छा, न आकांक्षा। न दुखी होने का कोई डर, न भय, न चिंता। न मान पाने की कोई अपेक्षा, न सम्मान पाने की कोई इच्छा, न मान पाने की कोई आकांक्षा। न अपमानित होने का कोई भय, न अपमानित होने का कोई डर, न अपमानित होने की कोई चिंता। न जीतने की कोई भी अपेक्षा, न इच्छा, न आकांक्षा। न हारने का कोई भी डर, न भय, न चिंता।
इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए या जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए न कोई फरियाद रही, न कोई फरियाद बची। इस जगत की किसी भी व्यक्ति के लिए न कोई फरियाद रही, न बची। इस जीवन की किसी भी परिस्थिति के लिए न कोई फरियाद रही, न बची। जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से तृप्त, जो कुछ भी मिला हुआ है, जो कुछ भी उपलब्ध है, जो कुछ भी उपस्थित है, इसमें स्वयं में स्वयं से संतुष्ट अनुभव करो। बुद्धत्व अनुभव करो, निर्विकल्प अवस्था, चॉइसलेसनेस अनुभव करो, निष्कंप अवस्था, निर्विचार अवस्था, समाधि अवस्था, स्थित प्रज्ञ अवस्था अनुभव करो। महामृत्यु अनुभव करो, महाअमृत अनुभव करो, अरिहंत अवस्था। अब ठीक से स्मरण करो। समाधि को जानने से पहले मानसिक प्रक्रिया की थी, वही फिर से करवा रहा हूं। आपके हृदय में इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, शत्रुता या अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा रहती है, उसका नाम स्मरण करो, उसका चेहरा आंखों के सामने ला दो। अब स्वयं अनुभव करो। बुद्धत्व, बुधवार का दिन, स्थित प्रज्ञ अवस्था, ये सारे उसके नाम अनुभव करो। और श्राद्ध अर्थात जो इस पृथ्वी से चले गए, अब जिसके पास शरीर न रहा। देखो कितना अद्भुत भाव सबर त्योहार पर्व। उसके लिए हमारे हृदय की तड़प कि मेरे दादा चले गए तो उसको मार्ग मिल जाए, आगे का कल्याणकारी मार्ग प्राप्त हो, ये श्राद्ध की प्रार्थना। और ये सीमित नहीं, मैं ये किस लिए कह रहा हूं, यहां पर सीमित नहीं। श्राद्ध का अंतिम चरण है इस पृथ्वी से जो विदा हो गए, जो विदा हो गए, जिसके पास अब शरीर नहीं है, उसकी गति हो जाए, उसको मार्ग मिल जाए। हमारी भावना काम करेगी। देखना आप, इस साल जो आप श्राद्ध मना रहे हो, उससे गहराई आएगी नेक्स्ट श्राद्ध में। देखना प्रत्येक दिन समझ बढ़ती जाती है, सबकी गति हो, कल्याणकारी गति हो। ये श्राद्ध की अंतिम प्रार्थना। प्रेम और उदारता का पर्व। उदारता बांटना, बेशर्त बांटना, समझ, सबकी अपनी समझ। मैं नहीं कहता, जो मैं कहता हूं वो तुम मान लेना, तुम अपनी आत्मा का मानना। भीतर से क्या आ रहा है, सहज आत्मा का रूप, सहजता, सरलता एक अवस्था है। उसके बाद तुम्हें मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें हेयर डाई करनी अच्छी नहीं लगेगी अगर तुम अपने को समझते जाओगे। आर्टिफिशियल मेकअप तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे पूछो कि मेकअप क्या है, आप क्या व्याख्या करते हो, तो मैं कहता हूं कुरूपता को छुपाने की प्रक्रिया, अपनी कुरूपता को छुपाने की प्रक्रिया। तुम जैसे जैसे अपने को जानते जाओगे, तुम जैसे दिखते हो, और स्वरूप का संबंध चमड़ी से नहीं, मैं तुम्हें कह देता हूं।
अगर तुम्हें स्वरूप में बहुत रस है, मैं कहता हूँ तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा होना चाहिए। तुम्हारा मुख चमकेगा ही चमकेगा, चाहे सफेद बाल हो चाहे ना हो, टाल हो बाल हो ना हो, तुम्हारा मुख पर प्रेम की आभा चमकेगी। और परिणाम उदारता, बांटना। मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं। चलो, आप दान दे रहे हो, ये 16 दिन के दान और उसके बाद तुम दान दे रहे हो, दोनों में फर्क क्या है? तुम दान दे रहे हो, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बांट के ही खाना है। देखो, अभी मैं सब शिष्यों को लेकर जाऊंगा भिक्षा मांगने। मैं ये रील भी प्रकट करूंगा कि उस घर के आगे मैं नमस्कार लूंगा। जो घर हम सबको बचाता है वो नमस्कार करने योग्य नहीं है। ये भाव मुझे अपने आप में आया। जब मैं छोटा था सब मुझे कहते ये घर के आगे क्या आप नमस्कार ले रहे हो, लेकिन ये भाव भीतर से आया। मैं नमस्कार लूंगा, मैं जोर से बोलूंगा भिक्षाम देहि। ये कॉन्टेक्ट है। आज तक भारत में अद्भुत काम हुआ। मैं भिक्षा के ऊपर पूरा दिव्य वाणी आपको बताऊंगा। मैं भिक्षा लूंगा। मैंने कहा है, जो माँ है, जो गृहस्थी है, उससे कहा है अभी मुझे 2 रोटी देना। मैंने मांगा, भिक्षा है, वो तैयार हो गई। युवान है, गृहस्थी युवान है, छोटी बच्ची है। गृहस्थी का नाम भी बता दूं, स्त्री का नाम है कैलाश और श्रवण पुरुष का नाम है। उसकी छोटी सी बच्ची है, उसका नाम है अभी, उसका नाम है रामेश्वरी। छोटी बच्ची है, उसको भी सब अपनी गोद में लेंगे। जो माता है मेरी साथ है, देवी माता मेरे साथ, जो देवी माता है अपनी गोद में लेंगे। मैं भिक्षा लूंगा, सबको बांटूंगा। वहाँ घोड़े भी है, कुकलू भी हमारे साथ चलेंगे, लेकिन कुछ कुकलू अराजक हो गए हैं, दौड़ते हैं, उसे भिक्षा नहीं दूंगा, उसकी अभी शिक्षा चल रही है। बाकी पूरी रोटी सबको बांट के मैं खाऊंगा, सबको खिलाऊंगा। बांटना है, ये भाव इतना ही है। देखना ये भाव कैसे विकसित होता है भारत में। बांट के खाना है, कभी खाना अकेले नहीं है। डिप्रेशन के साथ जुड़ी हुई एक बात कहता हूँ, हताशा निराशा के साथ जुड़ी हुई, फ्रस्ट्रेशन के साथ जुड़ी हुई बात कहता हूँ। पूरा रुपया अपने लिए नहीं खर्च करना है, कुछ कीटक के लिए रखना, कुछ वनस्पति के लिए रखना, वनस्पति को पानी देना, उसके खाद के लिए कुछ रुपये रखना। अगर तुम्हारे पास ज़मीन है, पूरा का पूरा उसमें मकान नहीं बनाना, उस पर फूलों का बगीचा बनाना, ताकि दैविक आत्मा उतरे इस धरती पर। उसे फूलों का बगीचा चाहिए। मैंने यहाँ बनाया है फूलों का बगीचा, उसका नाम रखा है मधुकंस। कुछ रुपया रखना प्राणियों के लिए, पंछियों के लिए। जरूर वृद्धावस्था में जो है उससे भी सहाय करना। अद्भुत लोग हैं, सहाय कर ही रहे हैं, उसको मेरा हार्दिक वंदन, प्रणाम, नमस्कार। भूखों को भी खिलाना, कपड़े देना, कलाकारों को भी मत भूलना, कवियों को भी मत भूलना। ऐसी जिसकी हालत हो गई है, ढूंढना कि कहीं कोई कलाकार कोने में बैठा है, इसकी स्थिति ठीक नहीं है, उसे मदद करना। देखो, मैं एक प्रयोग ऐसा करवा रहा हूँ। पूरी धरती मेरी अपनी है, पूरी धरती। तुम मुझे मानो न मानो, तुम्हारी स्वतंत्रता है, लेकिन मैंने पूरी धरती को मेरा अपना कर लिया। मैं माँ कहता हूँ पूरी धरती को, नमस्कार करता हूँ अनेक बार। इतनी मुझे प्यारी लगती है धरती जो हमें संभाल रही है। लेकिन ये भीतर का भाव है, आपको जब आए आप करना। भारत भी मेरा अपना, पाकिस्तान भी मेरा अपना। तुम मुझे अपनाओ न अपनाओ, तुम्हारी स्वतंत्रता। अमेरिका भी मेरा अपना। लेकिन मैं कलाकारों के लिए ऐसी बात कहता हूँ, जगत के सारे कलाकारों के लिए, सारी जमीन मेरी अपनी है, लेकिन जो कलाकार है उससे मैं कहूँगा आप उड़ीसा को मत चूकना। मैं प्रयोग बताता हूँ। आप उड़ीसा की यात्रा करना, आप उड़ीसा में ठहरना, गांव में ठहरना,
शहर में ठहरना, मंदिर में ठहरना, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ, होटलों के बदले धर्मशाला खोजना। मैं आगे बताता हूँ इसके रहस्य। धर्मशाला और होटल में जमीन आसमान का अंतर। होटल तुम्हें विलास की ओर ले जाएगी। होटल में ऐसे लोग आएंगे, उसकी तरंग, तुम्हें नहीं जाना है तो भी तुम विलास की ओर चले जाओगे। तुम शराब में से बाहर आना चाहते होंगे तो भी शराब तुम्हें खींच जाएगी। तुम काम वासना की तरंगों में से उठना चाहते हो तो भी तुम्हें होटल का बिस्तर काम वासना की ओर ही ले जाएगा, खींच जाएगा। धार्मिक स्थान पर भी तुम करके देखना, अगर ऐसा कोई स्थान मिल जाए निर्मल पवित्र, वहां रुक जाना। और ये भूमि लोगों से भी मिलना, गांव के लोगों से मिलना। मैं मेरा एक प्रयोग कहता हूं। उड़ीसा का छोटा सा गांव भाटली, मैं उसके आसपास था। मैं जब भ्रमण करता था मेरे शिष्यों के साथ, मेरे संपर्क में एक उड़ीसा का दंपति आया, जो मैंने अभी नाम दिया। ये जो चित्र बनाया ये उड़ीसा के कलाकार है, श्री जगन्नाथ। उन लोगों का आमंत्रण आया, युगल का। उसकी पत्नी का नाम है सितारा देवी। चित्रलेखा, वो गुजरात की है, लेकिन अद्भुत युगल। उसने वहाँ के युवाओं को ध्यान में तैयार किया, पूरा ग्रुप बनाया। उन लोगों ने मुझे आमंत्रण दिया कि आप आओ ना एक बार, फिर आप चले जाना। मैं 1 वीक के लिए गया था। मैं 3 महीना रुक गया उधर। क्यों पता है तुम्हें? वहाँ के युवान मांसाहार छोड़ने लगे। मांसाहार बहुत है, मैंने देखा सब जगह मांसाहार बहुत है। शराब भी बहुत। शराब की जो है उसकी जो बदबू आती है, मेरा सर हो जाता है। और मांसाहार, फिर भी मैं टिका रहा, वहाँ टिका रहा। वहाँ के युवान मांसाहार छोड़ने लगे। एक युवान मेरे पास आया, उसका नाम भी मैं कहूँ पीताम्बर। वो मेरे पास आया। उसने कहा क्यों मांसाहार छोड़ना है? मैं कहता हूँ इसलिए कि तुझे ये प्रश्न हुआ। देख इस गांव में इतने लोग हैं, कोई आया मेरे पास कि मांसाहार क्यों छोड़ना है? तू मेरे पास आया, तेरे में प्रतिभा है और शक्तिशाली युवान। आज कितने लोगों को, कितने युवानों को वो रोजी रोटी दे रहा है। और शर्त क्या है पता है? उसकी शर्त क्या है? जो युवान मांसाहार नहीं करते और ड्रिंक्स नहीं लेते, शराब नहीं लेते, उसकी आर्थिक व्यवस्था मैं करूँगा। बहुत गरीबी भी है, बहुत गरीबी। अगर रुपया की दृष्टि से हम देखें तो गरीब लोग हैं। लेकिन ये युवान को मैंने नहीं कहा कि तू इस तरह से काम करना। इंस्पायरेशन, उसका संबंध हो गया ऊर्ध्वगामी लोग से। अब उसके शरीर का उपयोग हो रहा है ऊपर से। ऊर्ध्वगामी चेतनाएं उसका संपर्क कर रही है। गांव में से मांसाहार छूट रहा है। यहाँ तक नहीं ये बात, अद्भुत कला का क्षेत्र जहाँ पर उड़ीसी नृत्य प्रकट होना तुम इससे कम मानते हो। उड़ीसी नृत्य, कोई भी शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है जहाँ, यहाँ खाली उड़ीसी नहीं, इससे आगे बहुत से शिव की साधना के नृत्य प्रकट हुए अनेक रूप में। अभी कुछ नृत्य तो अभी बाहर नहीं आए, लेकिन अद्भुत भूमि में तुम्हें कहता हूँ, मुझे तो पूरी भूमि से प्रेम है। कला भी मेरा अद्भुत रस, और जो कला का रस था उसमें ही मुझे भीतर से आया। मैं कभी इससे पहले उड़ीसा नहीं गया, मैं इससे पहले कभी केरला भी नहीं गया। मैं दोनों की बात बताता हूँ। आज वहाँ पर दिव्य कला क्षेत्र प्रकट हो गया। मैंने नहीं कहा कि तुम मेरे जाने के बाद यहाँ कला क्षेत्र खोलना, मैं किसी को नहीं कहता। मेरा कोई, हाँ अगर आप मार्गदर्शन लेना चाहो तो, लेकिन ये उन लोगों ने खोला, मैंने नहीं कहा। उन लोगों ने नाम रख दिया महामृत्यु विश्वविद्यालय। मेरा लोगो आप देखोगे, भाटली गांव का कला क्षेत्र, उन लोगों के पास कोई रुपया नहीं, पूरा गांव उत्सव मना रहा है, पूरा गांव। आप उनकी वीडियो देखना, छोटे छोटे बच्चे चित्रों में उत्सुक। मैंने वहाँ के बच्चों के चित्र देखे, बाप रे बाप। मैं तो शहरों के कलाकार, PhD तक की डिग्री लेने वाले जो
चित्रकारों के चित्र नहीं है, वो भाटली गांव छोटा सा गांव, उसके बच्चों के चित्र, उसके कलर की जो सेंस है, हर युवान हर युवती कला में निपुण, और अद्भुत साहित्य और संगीत और कला का क्षेत्र ओडिशा चुकना नहीं। कलाकारों को मैं मार्गदर्शन देता हूँ, चाहे वो कवि हो, शिल्पकार हो, चित्रकार हो, नृत्यकार हो, चाहे वो भरतनाट्यम का नृत्यकार हो, उसे एक बार उड़ीसा जाके रुकना है। अद्भुत प्रेरणा प्राप्त होगी। उसके शिव मंदिरों में घूमना, प्राचीन बैठना, रुकना, वहां पर कला क्षेत्र प्रकट हो गया। चलो, उन लोगों के पास इतना रुपया नहीं, फिर भी दृष्टिकोण है और उसका संबंध बनता जा रहा है ऊर्ध्वगामी क्षेत्र से। पैसों की कोई कमी नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ, तो उससे कोई कमी नहीं होगी। उनका वीडियो देखना जैसा है, स्वागत प्रार्थना करवा रहे हैं, कोई जाके स्कूल में स्वागत प्रार्थना करवा, शुरू हो गया। मैं जो कहता हूँ, एजुकेशन में स्वागत प्रार्थना होनी चाहिए, स्वीकार प्रार्थना बच्चों को करवानी है, परम संपदा की प्रार्थना करवानी है, समाधि की प्रार्थना करवानी है, शांति मंत्र करवाना है स्कूल में, वो करवा रहे हैं। और ये तो मैंने गाइडेंस नहीं दिया, ये तो अभी मैं बोल रहा हूँ, इससे पहले शुरू हो गया देखो काम। इसी तरह से मैं समझा रहा हूँ दान। अब मैं मेरे शिष्यों को ऐसा कहता हूँ, मेरे 5 शिष्यों को मैं भेज रहा हूँ केरला। अब मेरा शरीर ऐसा न रहा कि मैं यात्रा कर सकूं, और मुझे यहाँ भी काम करना है, और दोनों में मुझे यहाँ रुकना मैं ज़्यादा उचित मानता हूँ, यहाँ रुक के काम करना। मैं मेरे 5 शिष्यों को भेज रहा हूँ केरला। मैं उन लोगों को, समर्थ शिष्य है, पैसा है उन लोगों के पास, वो मेरे पास सदा तत्पर कि गुरुजी आप क्या कहते हो, इस रुपयों का हम क्या करें, कैसे करें। मैं कहता हूँ पहले तो आप जो रुपया आप दान करना चाहते हो, आप नक्की कर लो उसकी कीमत कि कितना आप दान करना चाहते हो। आप भीतर से स्मरण कर लो, क्योंकि ये श्राद्ध के दिन अभी हमारे पास है, और ये सारी मैं श्राद्ध के दिन में ही समझाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ श्राद्ध का दान, क्योंकि ये विज्ञान है, इस पर काम हुआ आगे। ये दिनों में आपका जो दान है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग होगा, सर्वश्रेष्ठ। मैं उन लोगों को केरला भेजूंगा। मैंने उसे क्या काम दिया है, मुझे कुछ कथकली के वस्त्र चाहिए, गहने चाहिए, कथकली नृत्य के वस्त्र चाहिए। मैं भिक्षा मांगता हूँ मेरे शिष्यों के पास से कि मुझे कथकली के वस्त्र चाहिए, गहने चाहिए, मोहिनी अट्टम के कुछ वस्त्र चाहिए, मुझे वहाँ के गहने चाहिए। केरला भूमि से आप लेना है, केरला भूमि, यहाँ वहाँ नहीं, कहीं केरला से लेना है, कहीं से भी। कुट्टी अट्टम है नृत्य शास्त्र, उसके वस्त्र चाहिए और गहने चाहिए, श्रृंगार चाहिए। केरला नाट्यम, उसके वस्त्र चाहिए, गहने चाहिए। मैंने उसे काम सौंपा। चलो, क्यों, इसको संबंध है श्राद्ध के दिन के साथ। आप क्या कहते हो, आपकी सोच क्या है? मैं कलाकारों को कहता हूँ, जगत के सर्व कलाकारों को मैं कहता हूँ, 2 भूमि का दर्शन आप चुकना नहीं। मैं आगे बताता हूँ, इन भूमि पर जिसने जन्म लिया, इन कलाकारों ने चीन में क्या काम किया, जापान में क्या काम किया, बैंकॉक में क्या काम किया। अद्भुत कला की शक्ति, अद्भुत कला की, जिन्स में कला, जिन्स में कला। कोई भी व्यक्ति केरला का जन्म हो, कोई भी व्यक्ति, तुम नहीं जानते केरला, मैं यहाँ बैठे जानता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें कहूँगा, तुम 10 बाय 10 के रूम में रहकर तुम पूरा ब्रह्मांड जान सकते हो। मैं तुम्हें पूरी जमीन देख के कहता हूँ, यहाँ बैठ के केरला को खोना नहीं है। कलाकारों को जाके केरला में रुकना है, ये सब कला देखनी है। मोहिनी अट्टम भी देखना है, वहाँ की जो स्कूल है उसका बिल्डिंग देखना, जहाँ पर विद्यार्थिनी मोहिनी अट्टम सीख रही है, उसकी खाली स्कूल का बिल्डिंग देखना। बिल्डिंग, कितना पवित्र वातावरण कथकली गांव में सिखाया जा रहा है। पूरा केरला, प्राचीन केरला के जो घर है, शांति से कोई गांव में रुक के देखना। केरला खाली पिकनिक पॉइंट नहीं लेना, केरला
अद्भुत दैविक भूमि ऐसे ही नहीं कही गई। वहां रुक जाना, और मैं कहता हूं जो होटल में नहीं रुकना, पिकनिक पॉइंट मत बनाना जीवन को। धर्म की यात्रा, पवित्रता की यात्रा, धर्म आप समझ रहे हो, जीवन को समझने की कला, सबको जाके रुकना है उधर। तो मैं 5 शिष्य को भेज रहा हूं, चलो ये गहने और कपड़े में क्यों मंगवा रहा हूं, आपकी समझ क्या कहती है? इन द नेक्स्ट एपिसोड, I mean tomorrow, I will explain why I'm doing why I'm giving this guidance to my disciples कि आप जाओ, पैसा खर्च करो, वहाँ से मेरे लिए इतना श्रृंगार लाओ, इतने कपड़े लाओ। आज का ये पवित्र बुद्धत्व सबर बुधवार इस जगत में सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो, ऐसी प्रातः काल की हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।